देश में अनेक बार नारे लगते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, और अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने तरीके से इस नारे की व्याख्या भी करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग और सत्ता से जुड़े हुए लोग जब बात हिंदुत्व पर करने लगें तो फिर माहौल कुछ अलग होना जरूरी है। याद कीजिए, कुछ महीनों पहले राहुल गांधी जयपुर आए थे महंगाई हटाओ रैली में और भाषण देकर गए थे हिंदू और हिंदुत्व पर। उन्होंने कहा हिंदू अच्छा है, हिंदुत्व खराब है। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी लाइन पर चलकर कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन भाजपा का हिंदुत्व केवल सत्ता के लिए है। आखिर ये छटपटाहट क्यों? आखिर ये छटपटाहट क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सत्ता किस प्रकार से, या कहिए कि राजनीतिक दल किस प्रकार से अपने लाभ के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए अलग अलग मुहावरे गढ़ते हैं। राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता प्राप्ति के लिए भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए वह दौर, और मैं कहता हूं कि देश के लोगों को यह बात निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए कि जब देश में 10 वर्ष तक यूपीए का शासन रहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तमाम अखबारों की हेडलाइन पहले पन्ने पर छपी, तमाम न्यूज चैनल्स पर एक बयान बहुत दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा, और वह बयान था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या यह मुस्लिम तुष्टीकरण था? लेकिन याद कीजिए, उस बयान के बाद में 2013-14 में जिस प्रकार से मोदी युग प्रारंभ होता है, भारत की राजनीति में जिस तरह से नरेंद्र मोदी उभर कर आते हैं, तब से चीजें बदलने लगती हैं। याद कीजिए 2018 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी आते हैं राजस्थान और बताते हैं अपना गोत्र। आखिर किसी ने पूछा था क्या? वो बताते हैं कौन से ब्राह्मण हैं, कौन सा गोत्र है। आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? देश के भाजपा के अलावा देश के अनेक राजनीतिक दलों के अनेक बड़े बड़े नेता जब भी चुनाव आते हैं मंदिर मंदिर जाने लगते हैं। जब भारत की राजनीति रोजा इफ्तार पार्टियों में कहीं न कहीं अपनी रणनीतियां बनाती थी, जब बड़े बड़े नेता अपने सिर पर जाली वाली टोपी लगाकर एक वर्ग को खुश करने का प्रयास किया करते थे, उस दौर के बाद में ये भारत की राजनीति में आखिर ऐसा दौर कब आया और क्यों आया कि लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारा गोत्र क्या है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि पहले संसाधनों पर पहला हक, पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो विचार कीजिए कि देश के 80% से अधिक की बहुसंख्यक आबादी के दिल और दिमाग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा होगा। और वहाँ की बात नहीं करता, बात मैं करता हूँ आज अभी जिस तरह से राजस्थान में कहिए, या बात कीजिए कि रामनवमी और नव संवत्सर पर जिस प्रकार से रैलियां निकाली गई, उन रैलियों पर पथराव हुए, उसके बाद में भाजपा के नेता क्या बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता करौली जाकर आते हैं और क्या बयान देते हैं। आखिर शोभा यात्राओं पर पथराव क्यों होने लग गया? क्या कभी मुस्लिम धर्म के, इस्लाम को मानने वाले लोगों के त्योहारों पर या उनके जुलूस पर, उनके प्रदर्शनों पर इस देश में कभी पथराव हुए हैं? यदि हुए हैं तो किस मात्रा में हुए हैं, कितने प्रतिशत हुए होंगे, किन हिस्सों में हुए होंगे? वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत जब कभी बात होती है रामनवमी की, या बात होती है नववर्ष की, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर होने वाले आयोजनों की, या बात होती है रामलीला की, तब आखिर ये क्या स्थिति बनती है? इस विषय को लेकर यूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती रहती है, और यह बहस अभी कुछ समय पहले अजान
वर्सेज हनुमान इस प्रकार का भी स्वरूप ले चुकी है। अजान वर्सेज हनुमान वाली जो बात हुई, लाउड स्पीकर की बात हुई, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। यदि लाउड स्पीकर पर 5 बार अजान दी जा सकती है तो फिर हनुमान चालीसा बजाने में कहाँ तकलीफ है। लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन अनेक लोगों का ये भी कहना है कि केवल अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। कहीं ये एक प्रकार का तंत्र इस प्रकार का तो नहीं विकसित किया जा रहा है कि उसके माध्यम से यदि आपको कोई सूचना करनी है, जो सुविधाएं सत्ता के पास होनी चाहिए, जो सुविधाएं प्रशासन के पास होनी चाहिए कि तुरंत आप माइक में बोलिए और पूरे शहर में आपका मैसेज पहुंच जाए, कहीं इस हेतु से तो लाउड स्पीकर नहीं लगाए जा रहे हैं। बहरहाल हम बात करेंगे फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान की कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। यदि आपको गर्व है हिंदू होने पर तो फिर इस राज्य की प्रजा को भी एक ही दृष्टि से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं, हम अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और बाकी सबकी परंपराओं का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लोग सवाल करने लगे हैं, क्या आप अपनी ही परंपराओं का पालन करते हैं और बाकी सबका सम्मान करते हैं, या फिर आप भी उसी विचार को मान रहे हैं जिस विचार को किसी दौर में मनमोहन सिंह माना करते थे? आखिर आपको गर्व आज ही हुआ है कि आप हिंदू हैं या फिर पहले से हो रहा है? आखिर आपको भाजपा का हिंदुत्व आज ही दिखने लगा है जब चुनाव नजदीक है, या आपकी हिंदुत्व में उसी प्रकार की आस्था है? क्या आपका हिंदुत्व और राहुल गांधी का हिंदुत्व एक ही प्रकार का है, या फिर आप दोनों का हिंदुत्व भी अलग प्रकार का है? आखिर हिंदुत्व है क्या, बहुत बड़ा विषय हो सकता है। अलग अलग मनीषियों ने, अलग अलग विचारकों ने इस विषय पर अपना विचार रखा है, लेकिन राहुल गांधी जो थ्योरी लेकर आते हैं वास्तव में बड़ी अजीब सी थ्योरी है और कांग्रेस पार्टी को उस थ्योरी पर चलना पड़ता है। आखिर आला कमान है, सिर झुकाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी हो सकती है। मेरी कांग्रेस के अनेक मित्रों से भी चर्चा होती है, अनौपचारिक चर्चा होती है, उस चर्चा में से भी ये विषय निकल कर आता है कि क्या किया जाए। राहुल गांधी के हाथ में पावर है और जिसके हाथ में पावर है उसके अनुसार चलना ही पड़ता है। लेकिन जब बात हिंदुत्व की आती है और उसको सत्ता से जोड़ दिया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विषय को समझना पड़ेगा। आखिर हिंदुत्व क्या है? हम लोग गाँव में हम कहते हैं कि भारत गाँव में बसता है, और यदि भारत को समझना है तो गाँव में आइए। और ठीक वही बात है कि यदि भारत को समझना है तो हिंदुत्व को समझिए, हिंदुत्व को समझना है तो हिंदुओं को देखिए, उनकी जीवन पद्धति देखिए, वो किस प्रकार से अपनी पूजा करते हैं नहीं करते हैं, मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनके मन में क्या भाव है। मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में किस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, जो अजान दी जाती है उस अजान का वास्तव में अर्थ क्या है, और जब मंदिर में पूजा के बाद में जो जयकारे लगाए जाते हैं उनका भावार्थ क्या है। एक बार इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर हमारे बहुत से मित्र इधर से उधर जो भी कोई बात बरगलाने वाली आती है उसको शेयर कर दिया करते हैं। जो भी कोई बात उनको अपने मन के अनुकूल लगती है, कहीं किसी ने चला दी, उसको आगे से आगे शेयर करते रहते हैं। लेकिन मैं उन सभी मित्रों से यह अनुरोध अवश्य करना चाहूँगा कि अजान की जो शब्दावली है उसका अर्थ देखिए क्या है, और जब मंदिर में कोई बात कही जाती है तो निश्चित रूप से ये आप सबको जानकारी ही है और आपको हर्ष भी होगा। हम क्या कहते हैं वहाँ? सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वहाँ हिंदू का कल्याण हो कहा जाता है क्या? वहाँ कल्याण केवल हमारी जाति का हो, हमारे परिवार का हो, ये कहा जाता है क्या? वहाँ निश्चित रूप से ये बात कही जाती है, एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, सत्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। आप अपनी उपासना पद्धति से ईश्वर की पूजा कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति वहाँ होती है जब आप कहते हैं कि नहीं, केवल हमारा ही रास्ता ठीक है और जो हमारे रास्ते पर चलने वाला नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार की बातें होने लगती हैं तो तकलीफें शुरू होती हैं। तो मैं उन मित्रों से कहूँगा कि एक बार जरा विचार करें, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी आरती हो, यदि हिंदुत्व को समझना है सत्ता से मत जोड़िए, सत्ता को ठोकर मारिए। सत्ताएं आएंगी जाएंगी,
लेकिन ये जो हमारा देश है, हमारा हिंदुत्व है, हमारा विचार है, हमारी जीवन पद्धति है, ये चिर है, ये स्थायी है, ये सनातन है। और सनातन को समझिए, छोटी मोटी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इस हिंदुत्व को सत्ता की चाशनी में मत लपेटिए। हिंदुत्व जैसा खरा है उसे खरा ही रहने दीजिए। इस पर यदि कोई राहुल गांधी आकर कोई बयान दे जाए, इस पर कोई अशोक गहलोत आकर कोई छोटी मोटी बात कर जाए तो ठीक नहीं लगता। सुबह उठकर चींटी को आटा डालना ये हिंदुत्व है, कबूतरों को दाना डालना ये हिंदुत्व है, स्वयं भोजन करने से पहले पहली रोटी गाय के लिए निकालना ये हिंदुत्व है, अपने भोजन के बाद में भी कुत्ते के लिए रोटी निकालना ये हिंदुत्व है, घर में 2 रोटी है, कोई मेहमान आ गया 1 रोटी बांट कर खा ली, ये हिंदुत्व है। बेजुबान जानवरों की गर्दन काटकर त्योहार मनाना ये हिंदुत्व नहीं। अंतर समझना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को भी, अंतर समझना पड़ेगा राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को भी, अंतर समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी, अंतर समझना पड़ेगा राहुल गांधी को भी। इस देश में केवल और केवल वोटों के लिए आप जिस प्रकार का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं, जनता का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा करता हूं निशुल्क दवा योजना जो उन्होंने चलाई उसके लिए। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सादगी की, सरलता की प्रशंसा कर सकता हूं, लेकिन यदि वे हिंदुत्व पर इस प्रकार की बात करेंगे, यदि राहुल गांधी की बात को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जीवन मूल्यों पर आघात करने की बात करेंगे और हिंदुत्व को आप यदि राजनीतिक चाशनी में लपेटने का प्रयास करेंगे, यह राष्ट्र आपको क्षमा नहीं करने वाला। इसलिए जवाब उनकी पार्टी के भीतर से निकल कर आए और समय समय पर प्रताप सिंह खाचरियावास संस्कृति के मुद्दों को लेकर बहुत मुखरता से बोलते हैं। मैंने एक लोगों से जब चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये कुछ अलग तरह की टोन कांग्रेस पार्टी के भीतर लगती है। जब भगवान राम का विषय आता है महाराणा प्रताप का, तो प्रताप सिंह खाचरियावास ताल ठोक कर अपना पक्ष रखते हैं। हिंदुत्व के विषय पर भी रख सकते हैं। उनकी पार्टी के भीतर से आवाज आए, प्रदेश में से आवाज आए, राजनीति करनी है करिए, आपका एजेंडा बताइए, आपके मुद्दे बताइए। लेकिन ये हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व की बात, ये इसको आप चुनाव में लेकर आ रहे हैं और आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर, तो वो पीछे क्यों बैठेंगे? जब आप इधर से बोलेंगे तो जवाब उधर से भी आने वाला है। पूरे विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, कोई बीमार नहीं रहे, कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये विचार आगे बढ़े। राजनीति हर 5 वर्ष में चुनाव होने हैं, कभी सत्ता पर आप बैठेंगे, कभी कोई दूसरे बैठेंगे। देश आगे बढ़ना चाहिए, जीवन मूल्य आगे बढ़ने चाहिए, सनातन बढ़ना चाहिए और पूरे विश्व में शांति हो। इस आधार पर यदि आप राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है ठीक होगा। हिंदुत्व को जिस प्रकार से राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से एजेंडा बनाया जा रहा है, इस विषय पर आप लोगों का क्या कहना है? आप अपने विचारों से कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। आपके कमेंट हमारा भी मनोबल बढ़ाने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइए। और द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन दबाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।